बहुत समय पहले की बात है बच्चों। हिमालय की तराई में एक घना और हरा भरा जंगल हुआ करता था। उस जंगल का नाम था चंद्रवन। यह जंगल साधारण नहीं था। यहाँ जानवर केवल ताकत से नहीं, बुद्धि और समझ से जीते थे। चंद्रवन का राजा था एक विशाल और शक्तिशाली शेर, महाराज चंद्रसेन। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। कोई भी जानवर उसके सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन बच्चों, हर शक्तिशाली इंसान या जानवर के भीतर कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। महाराज चंद्रसेन की कमजोरी थी अहंकार। वह मानता था कि राजा होना ही सबसे बड़ी बुद्धि है, इसीलिए वह किसी की सलाह ध्यान से नहीं सुनता था। राज दरबार में कई जानवर आते थे, हाथी, हिरण, भालू, लेकिन उनमें से एक था सबसे छोटा, सबसे शांत और सबसे बुद्धिमान। वह था एक सियार, जिसका नाम था नीति बुद्धि। नीति बुद्धि ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब बोलता तो उसकी बातें सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती थीं। एक दिन बच्चों, चंद्रवन में अजीब सा डर फैल गया। रात के अंधेरे में कोई अज्ञात प्राणी शिकार करने लगा था। हिरण गायब होने लगे, पक्षी अपने घोंसले छोड़ने लगे, पूरा जंगल सहम गया। जब यह बात राजा चंद्रसेन तक पहुंची तो वह क्रोध से भर उठा। गर्जना करते हुए बोला, मेरे राज्य में डर, यह असंभव है। मैं स्वयं जाकर उस प्राणी का अंत कर दूंगा। उसी रात अकेले राजा जंगल में निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी मानो रुक गई थी। और तभी पीछे से अचानक हमला हुआ। राजा ने दहाड़ लगाई, पर वह प्राणी बहुत तेज था। संघर्ष हुआ और राजा घायल हो गया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह वापस लौटा। अगली सुबह राजा बदला हुआ था। उसके स्वर में अब अहंकार नहीं, डर और चिंता थी। तभी नीति बुद्धि आगे आया और बोला, महाराज, हर समस्या ताकत से नहीं सुलझती, कुछ समस्याएं बुद्धि से सुलझती हैं। इस बार राजा ने उसकी बात सुनी। नीति बुद्धि ने जंगल की जांच की, निशान देखे, सच तक पहुंचा। वो कोई राक्षस नहीं था बच्चों, वह एक तेंदुआ था, भूखा, घायल और डरा हुआ। इंसानों ने उसका जंगल उजाड़ दिया था, इसलिए वह हिंसक हो गया था। नीति बुद्धि ने उससे लड़ाई नहीं की, उसने उससे बात की, उसे समझाया। और बच्चों, जहां संवाद होता है वहां युद्ध नहीं होता। तेंदुए ने वादा किया कि वह जंगल में शांति बनाए रखेगा, और चंद्रवन में फिर से सुख और शांति लौट आई। राजा चंद्रसेन ने कहा, आज मैंने सीखा कि शक्ति बिना बुद्धि के अंधी होती है। लेकिन बच्चों, जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। दरबार में एक काला कौवा था, उसका नाम था कूटनीत। वह लंबे समय से राजा के करीब रहना चाहता था, लेकिन अब एक छोटा सा सियार राजा का सबसे विश्वास पात्र बन चुका था। कौए के मन में जलन भर गई। उसने धीरे धीरे जंगल में फुसफुसाहट फैलाई, इतनी बुद्धि बिना स्वार्थ के नहीं होती। कौन जाने, यह सियार कभी धोखा दे दे। और फिर एक दिन जंगल में आग लग गई। उसी रात कौवा राजा के पास पहुंचा। महाराज, मुझे डर है, इस आग के पीछे नीति बुद्धि है। राजा का विश्वास डगमगा गया और बिना पूरी जांच के नीति बुद्धि को दरबार से निकाल दिया गया। नीति बुद्धि चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद जंगल फिर बिगड़ने लगा, गलत फैसले होने लगे, झगड़े बढ़ने लगे। तभी नीति बुद्धि ने सच्चाई खोज निकाली। आग के पास कौए के पंख मिले। पूर्णिमा की रात सभी जानवर नदी किनारे इकट्ठा हुए। नीति बुद्धि बोला, आग की रात कौन उड़ सकता था? सन्नाटा छा गया। और फिर आग के पास कौए के पंख कैसे मिले? कौवा चुप रह गया। सच्चाई सामने आ चुकी थी। राजा चंद्रसेन ने सिर झुका लिया। मैंने फिर गलती की, मैंने बुद्धि से पहले संदेह पर भरोसा किया। नीति बुद्धि बोला, महाराज, जो अपनी भूल स्वीकार करे वही सच्चा राजा होता है। उस दिन से चंद्रवन में नया नियम बना। हर निर्णय सलाह से होगा, हर आरोप से पहले सत्य की जांच होगी। और बच्चों, चंद्रवन में फिर से शांति लौट आई। इस कहानी से हम